शिमला से खबर है, संजय अवस्थी से खास बातचीत। मजबूत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। 15 महीने के कार्यकाल में 10 में से 5 गारंटियों को पूरा किया। कांग्रेस ने कर्ज विकास कार्यों के लिए ली आंखें। केंद्र ने आपदा में हिमाचल की मदद नहीं की। तमाम तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और 6 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं। प्रचार का दौर अब तेज होने लगा है। हालांकि अभी कांग्रेस की जो टिकट है उनका इंतजार किया जा रहा है और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला हुआ है। कांग्रेस की क्या रणनीति है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबर अभी तक के साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और इस वक्त संजय अवस्थी जी, उनसे बातचीत करेंगे। अवस्थी जी, जिस तरह से अब प्रचार तेज होता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी के नेता गारंटियों पर सवाल पूछ रहे हैं कि गारंटियां उन पर काम नहीं हुआ है, ढंग से काम नहीं हुआ है। कर्ज को लेकर भी जो है एक तरह से आरोप का दौर चला हुआ है। इस बीच कांग्रेस की क्या रणनीतियां हैं और किस तरह से आगे बढ़ रही है कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है और हम एकजुट होकर सामूहिक प्रयासों से आज जो सत्ता के लोभी आज जो ये पार्टी है इसको हम आज आईना दिखाएंगे और ये जो 15 महीने का जो प्रदेश सरकार का जो कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हुआ और जो हमने इसमें कार्यक्रम दिए, इसमें जिस तरह से जो विरासत में हमें ऋण मिला 90,000 करोड़ रुपए का और एक ऐतिहासिक आपदा से प्रदेश को गुजरना पड़ा, उससे भी लगभग 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने नेतृत्व कुशलता और कुशल प्रबंधन से जो है उन्होंने इसका ना सिर्फ सामना किया, मॉनिटर किया, बल्कि एक आपदा राहत राशि जो घोषणा करी 4,500 करोड़ रुपए की, ऐसी आर्थिक तंगी के बावजूद ये भी अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व जो है ये मैं समझता हूं कि जो प्रभावित परिवारों को जो ये राशि वितरित भी करी, अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। और विपक्ष का काम है विरोध करना। विपक्ष के नेता जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। आज वो मुद्दा विहीन है, आज वो एक्सपोज हो चुके हैं। जिस तरह का घटनाक्रम अभी जो बजट सेशन हुआ उसमें इन्होंने एक स्थायी और मजबूत सरकार को अस्थिर करने का असफल प्रयास किया। आज इनको जवाब देना है। प्रदेश की जनता पूछ रही है, उन लोगों से भी पूछ रही है जो लोग जिन्होंने आज दोबारा से वो उपचुनाव में जो उतरे हैं, जो आज जिनके लिए कहा जाता है कि बिकाऊ जो कैंडिडेट जो है वो आज जनता के समक्ष जाकर उनको विरोध सहन करना पड़ रहा है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि जो परिणाम निकलेंगे, 6 की 6 जो सीटें हैं उपचुनाव की विधानसभा की वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। लोकसभा के चुनाव में जो उम्मीदवार हमारे आज महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में चल रही है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है आज दिल्ली में होगी और उसमें जो तय किए जाएंगे उम्मीदवार के नाम तय हो जाएंगे। उनकी घोषणा उम्मीद है कि एक आध दिन में जो है जल्द ही घोषणा हो जाएगी और हम पूरी तरह तैयार होकर जो है चुनाव में उतर चुके हैं और आने वाले समय में चारों की चारों लोकसभा सीटों को भी जीतने का हमारा प्रयास रहेगा। सर, बीजेपी कह रही है, बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार अब नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए कैंडिडेट सिलेक्शन में देरी हो रही है, एक लंबा समय निकल गया है। उम्मीदवार तो उनके पास नहीं थे और उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी से जो विधायक बर्खास्त हुए और उनको जो है उन्होंने उम्मीदवार बनाया। अपने इनके पास उम्मीदवार होते तो वो उन बिकाऊ विधायकों को जो है बर्खास्त विधायकों को वो उम्मीदवार ना बनाते। तो उम्मीदवार तो उनके पास नहीं है, हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है और हमारे सभी जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं, जो चाहवान हैं, बहुत से लोगों ने आवेदन किया है टिकट के लिए और वो सभी योग्य हैं और हमारे पास उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं। उम्मीदवारों की कमी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और वो उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिया है कि जो 6 बर्खास्त विधायकों को जो टिकट देकर उन्होंने इस बात को साबित भी किया।
बिल्कुल, ये थे कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी और इन्होंने कहा कि हिमाचल की चारों लोकसभा सीटें और 6 जो विधानसभा सीटें हैं, उपचुनाव जहां पर हो रहे हैं, उनको कांग्रेस पार्टी जीतेगी और इसके साथ-साथ 15 महीने में 10 में से 5 गारंटियों पर काम हुआ है। इसी तरह से जो केंद्र की तरफ से भी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में 25 गारंटियां दी हैं, उन पर भी पूरी तरह से काम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला। हिमाचल प्रदेश